हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई स्टूडेंट प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं BHU PET केमिस्ट्री 2015 का क्वेश्चन पेपर, जो कि अब तक हम लोग कहाँ तक कर लिए थे, टिल क्वेश्चन नंबर 100। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 101। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आइडेंटिफाई द एसिड्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इनमें हम लोगों को एसिड फाइंड आउट करना है। ओके, सो एसिड हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, मतलब इसमें देखना कि कौन एसिड है कौन बेस है, यही हम लोग को इसमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसमें हम लोग को ये दोनों रिएक्शन, ठीक है, तो रिएक्शन 1 से हम लोगों को एक एसिड चूज करना पड़ेगा और रिएक्शन 2 से एक हम लोग को एसिड चूज करना पड़ेगा। इसमें यदि हम लोग गौर से देखेंगे तो ये जो NOF है प्लस ClF3 है, ये क्या दे रहा है हम लोग को, इट गिव्स NO प्लस ClF4 माइनस, यानी कि ये जो NO है यहाँ से एक फ्लोरीन चला जा रहा है और ये जो ClF3 है यहाँ पर एक फ्लोरीन आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो ClF3 है, ClF3 इज एक्सेप्टिंग वन फ्लोरीन, यानी कि ये इसका इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ClF3 को क्या बोलेंगे, ClF3 इज एसिड और NOF इज बेस। ठीक है, NOF इज बेस। ठीक है, ओके, यहाँ पर NO पॉजिटिव। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शन में एसिड कौन हुआ, ClF3। तो यहाँ पर ClF3 है, यहाँ पर ClF3 है, ये दो हो सकता है, ये दो नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, देखिए XeO3 प्लस OH माइनस गिव्स HXeO4 माइनस। ठीक है, यहाँ पर भी सिमिलर कंसेप्ट है। क्या, XeO3 ये क्या कर रहा है, एक OH माइनस को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि ये इसका इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। तो XeO3 क्या हो जाएगा, हम लोगों के पास एसिड हो जाएगा और OH माइनस क्या हो जाएगा, इट एक्ट्स एज ए बेस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है दैट इज एसिड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है दैट इज बेस। ठीक है, तो ClF3 के साथ XeO3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका हम लोग का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ओके, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो OH माइनस है ये तो कभी एसिड हो नहीं सकता, ये तो हमेशा बेस होगा। OH माइनस बेस है तो भी ये ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, इन दोनों में से बचेगा। ठीक है, ऐसे करके भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द आयरन एटम्स लेबल्ड A एंड B इन द कंपाउंड दिस। ठीक है, तो इसमें हम लोग को इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ठीक है, लेकिन ये वाला कंपाउंड बहुत ही फेमस कंपाउंड है, इसका नाम मुझे आप लोग बताइएगा। ये हम लोग ऑर्गेनिक प्रैक्टिकल में भी इसे बहुत हम लोग ये वाला कंपाउंड फॉर्म होता है। ठीक है, इसे बहुत यूज होता है। ठीक है, बहुत चर्चित कंपाउंड है ये। इसमें हम लोग को इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। तो वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखिए वो हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए Fe जनरली दो स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है ना, एक होता है +2, एक होता है +3। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ये जो Fe है, ठीक है, ये जो पहला वाला Fe है, FeA, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 3+, और ये जो Fe2 होता है, FeB जो है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 2+। ठीक है, यानी कि ये ओवरऑल हम लोग को मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा, Fe4 Fe, ये आ जाएगा आपके पास CN6 3। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2। ठीक है, ये तो आप या तो मतलब कि इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से कर सकते हैं, या तो ये आपको पता ही होगा क्योंकि ये बहुत फेमस कंपाउंड है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम लोग इसका ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करके देखिए 4 × +3 प्लस 2 × प्लस 1 × +2 प्लस ये 3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर 3 है। ओके, +3 × +2
प्लस 6 इंटू 3 यानी कि 18 इंटू -1। ओके, सो ये कितना आ जाएगा देखिए, दिस इज 12 प्लस 6 माइनस 18 यानी कि ये हो जाएगा 18 माइनस 18 यानी कि 0। ठीक है, तो यदि हम लोग ये दो लेते हैं तो ये करेक्ट होता है। ठीक है, यानी कि ये वाला जो आपके पास कॉम्प्लेक्स बनेगा दैट वुड बी FeCN6 होल 3 और ऊपर में आपके पास चार्ज रहेगा माइनस। ठीक है, ऊपर में आपके पास देखिए, यदि आपको इसको लेते हैं ऐसे नॉर्मल, ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके पास 3Fe रहेगा। ठीक है, यदि आपको इसका 3 कॉम्प्लेक्स लेना है ना, ये 3 कॉम्प्लेक्स लेंगे तो ऊपर में आपके पास चार्ज रहेगा -4। ओके, -4 रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये आप ट्रायल एंड एरर मेथड से कर सकते हैं, लेकिन इतना आपको एक आइडिया होना चाहिए कि इसमें 1+2 1+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ठीक है, इसका नाम क्या है बता देना। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ COH2O होल 6 3+ इज 0 and that of MnCN6 3- is 2.9. From this it may be concluded that। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्या लिखा है यहाँ पर, ये जो COH2O होल 6 3+ यानी कि इसमें CO3+ है, यानी कि ये है D6। अब इसका आपको क्या बोला है, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि ये जो है √n इंटू n+2 दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि n इज इक्वल टू 0, यानी कि आपके पास नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ऑल आर पेयर्ड। ठीक है, ऑल आर पेयर्ड, यानी कि ये जो आपके पास है क्या D6, दिस इज D6 लो स्पिन। ठीक है, ये लो स्पिन हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं MnCN6 3-। ओके, MnCN6 3-। यहाँ पर क्या है आपके पास, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा देखिए, Cn के लिए -1 होता है। ठीक है, तो ये 6 है तो ये हो जाएगा Mn3+। ओके, Mn का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है D5H2, तो यहाँ पर Mn3+ यानी कि ये आपके पास हो जाएगा D4। ओके, D4। अब Cn एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको डेटा दिया ही हुआ है, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू 2.9 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, यानी कि ये जो आपका n इंटू n+2 है दैट इज इक्वल टू 2.9। ओके, यानी कि आपका n का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। ओके, n का वैल्यू आपका आ जाएगा 2। ओके, सो यहाँ से हम लोग क्या बता सकते हैं कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। ओके, अब आप देखेंगे क्या इसका 2 केस हो सकता है, या तो D4 का क्या होगा, या तो D4 का हाई स्पिन होगा, या तो D4 का लो स्पिन होगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को हेल्प में लेना है। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से देखिए, ये आपके पास हो गए T2G, ये आपके पास हो गए EG। यहाँ पर देखिए ये आपके पास हो गए T2G और ऊपर वाला आपके पास हो गए EG। यहाँ पर यदि ये हाई स्पिन हुआ तो देखिए 1 2 3 4, और यदि लो स्पिन हुआ तो देखिए 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना दिख रहा है 4, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना दिख रहा है 2। ठीक है, और ये यहाँ पर भी कितना आया था 2, तो ये हम लोग का मैच कर गया, यानी कि ये D4 का लो स्पिन है और ऊपर वाला क्या है D6 का लो स्पिन है। ओके, सो बोथ आर लो स्पिन। ठीक है, दोनों ही लो स्पिन है। ओके, दोनों ही लो स्पिन है ये वाला। अच्छा, यहाँ पर देखिए COH2O होल 6 3+ इज डायमैग्नेटिक। हाँ, ये डायमैग्नेटिक हो सकता है बिकॉज यहाँ पर इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज 0, सो इट कैन बी डायमैग्नेटिक। ओके, नाउ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ आयंस आर लो स्पिन। ओके, बोथ आयंस आर लो स्पिन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बताया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स और आयंस आर डायमैग्नेटिक, इनमें से कौन डायमैग्नेटिक है, CuCl6 2-। क्या ये डायमैग्नेटिक है CuCl6 2-, यानी कि ये क्या दे रहा है हम लोगों को Cu4+।
नेक्स्ट CuSCN, यानी कि ये दे रहा है हम लोग को Cu प्लस COCl4 2 माइनस, यानी कि ये दे रहा है हम लोग को CO2 प्लस NiCO4, यहाँ पर होता है Ni जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, एंड PdCl4 2 माइनस, PdCl4 2 माइनस मीन्स Pd इज इन प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, सो इनमें से हम लोगों को हर एक के लिए इनका डीकॉन्फ़िगरेशन वगैरह इनका निकालना पड़ेगा। ओके, सो फर्स्ट है हम लोग के पास Cu4 प्लस। ओके, सो इसमें आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, Cu का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, D10S1, तो Cu4 प्लस है, यानी कि ये आपका हो जाएगा D7। नेक्स्ट है देखिए Cu प्लस हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा D10। नेक्स्ट है देखिए CO2 प्लस है, यानी कि ये आपका हो जाएगा D7। Ni0 है, यानी कि आपका हो जाएगा D8S2। और है आपके पास PD2 प्लस है, यानी कि आपका हो जाएगा D8। ओके, अब देखिए PD2 प्लस, ठीक है, PD क्योंकि ये 4D एलिमेंट है, इसीलिए इसके साथ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी लिगेंड आ जाए दैट विल ऑलवेज बी लो स्पिन, क्योंकि ये स्क्वायर प्लेनर बनाएगा, यानी कि ये हम लोग के पास हो जाएगा D8 का लो स्पिन। ठीक है, D8 का लो स्पिन हो जाएगा, तो इसमें यानी कि पेयरिंग अप हो जाएगा। ओके, इसमें पेयरिंग अप हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा डायामैग्नेटिक। ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। ओके, नेक्स्ट देखिए Cu4 प्लस। ओके, Cu4 प्लस यानी कि D7 है, तो ये आपके पास देखिए Cu +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यदि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वहां पर क्लोरीन भी आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, तो ये इसका भी हो जाएगा लो स्पिन। ठीक है, मगर क्योंकि इसमें देखिए ये कभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें हमेशा प्रेजेंट होंगे। ठीक है, D7 में है ना, यदि आप इसका ये वाला डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यदि हम लोग इसमें लो स्पिन करना है 1 2 3 4 5 6 और 7th इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पर जाएगा, तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 है ना, तो दैट्स वाई, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। ओके, सो दिस विल बी इक्वल्स टू पैरामैग्नेटिक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए D10। अच्छा, D10 हाई स्पिन लो स्पिन का इसमें कोई कंसेप्ट ही नहीं है, इसमें आप कुछ भी लीजिए, इसमें हमेशा आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आएंगे, सो दिस इज ऑलवेज डायामैग्नेटिक। ओके, इसमें भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए ये जो NiCO4 है, ठीक है, ये D8H2 है, लेकिन ये क्या बन जाता है, कन्वर्टेड डी सिस्टम, जहां पर ये हो जाता है D10S0। ठीक है, ये एक स्पेशल केस होता है, मतलब ये कन्वर्टेड डी सिस्टम का केस होता है, ये हो जाता है D10, तो D10 हो जाएगा, तो फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, N = 0, यानी कि ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक। ओके, नेक्स्ट देखिए CO2 प्लस, ये फिर से आपका आ गया है D7 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब चाहे, ठीक है, आमतौर पर तो इसमें क्या होता है, ये हाई स्पिन होगा क्योंकि CO +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और क्लोराइड एक वीक फील्ड लिगेंड है इस केस में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो देखिए T2G और EG का 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 दिख रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा पैरा। तो यहाँ से हम लोग को डायामैग्नेटिक कौन कौन दिख रहा है, क्योंकि हम लोग को आंसर में क्या पूछा है, आंसर में हम लोग को पूछा गया है डायामैग्नेटिक कौन कौन है, एक हो गया ये Cu प्लस, यानी कि ये CuSCN। नेक्स्ट कौन हो गया है, Ni0 और PD2 प्लस। ठीक है, यानी NiCO4 और PdCl4 2 माइनस। ठीक है, ये हम लोग के पास आ गए, यानी दिस एंड दिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हम लोग के पास करेक्ट आंसर। ओके, सो ये हो जाएगा हम लोग के पास करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आसान था, बस आपको सिंपल सा कंसेप्ट लगाना है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सैंडविच कंपाउंड। ठीक है, सैंडविच कंपाउंड का एग्जाम्पल क्या है,
ओके देखिए, सैंडविच कंपाउंड से हम लोग क्या मीन करते हैं, तो उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ओके, सो सैंडविच कंपाउंड से हम लोग क्या मीन करते हैं, यानी कि ये हम लोग के पास एक मेटल आयन होगा। ओके, सो मेटल के ऊपर और नीचे एक एक हम लोग के पास रिंग होगा। ठीक है, एक हम लोग के पास रिंग होगा। ठीक है, यानी कि ये सैंडविच बन जाएगा। यहाँ पर में भी कोई भी एक कुछ भी एक हम लोग के पास एक रिंग होगा, ऊपर और नीचे। ठीक है, सैंडविच मतलब क्या, ऊपर नीचे कुछ कुछ होता है और बीच में आप फंस जाते हैं, दैट्स नोन एज सैंडविच। या फिर जो सैंडविच आप लोग खाते हैं उसमें भी यही होता है। ठीक है ना, कि ऊपर और नीचे ब्रेड रहता है और बीच में आप लोगों का जो भी सब कुछ रहता है। ठीक है, तो ऐसा टाइप का कुछ भी कंपाउंड हुआ तो ये सैंडविच कंपाउंड कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पर यदि आप देखें, ये क्या है, CrCO6, ये तो कभी भी नहीं हो सकता है सैंडविच कंपाउंड। इसमें देखिए, ये तो Cr2 दो है और उसके साथ दो लिगेंड है, तो ये भी नहीं हो सकता है सैंडविच कंपाउंड। इसमें देखिए, ये तो आपको PtCl4, ठीक है, PtCl4 2- और PtNH3 2+, ठीक है, ये कुछ आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसमें तो सैंडविच कंपाउंड होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है ना, कि ये स्क्वायर प्लेनर है, ये दूसरा कंपाउंड है। ठीक है, इसमें कोई सैंडविच कंपाउंड होने का कुछ चांस नहीं है, तो ये हम लोग के पास बचता है सैंडविच कंपाउंड के लिए। ठीक है, और हम लोग का आंसर भी यही होगा। ठीक है, यहाँ पर वो क्या दिख रहा है, क्रोमियम C6H6 का होल 2, C6H6 यानी कि हम लोग का सबसे प्यारा बेंजीन। ओके, तो ये आ गया Cr। ठीक है, यहाँ पर हम लोग के पास क्या आ जाएगा, देखिए एक आ जाएगा हम लोग के पास बेंजीन रिंग, है ना, ये आ गया बेंजीन रिंग और ये इसके साथ एक अटैच्ड है। ओके, नीचे भी क्या आ जाएगा, एक बेंजीन रिंग आ जाएगा। ठीक है, और इसके साथ भी एक बॉन्ड है। ठीक है, यानी कि ये आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, कि बीच में आपके पास क्रोमियम है, क्रोमियम के ऊपर भी क्या है आपके पास प्रेजेंट, एक बेंजीन रिंग है, क्रोमियम के नीचे भी आपके पास क्या प्रेजेंट है, एक बेंजीन रिंग है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको इसे इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग फेरोसिन का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, एक बार आप फेरोसिन का स्ट्रक्चर देख लेना तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। नेक्स्ट, which among the following listed ions will have the highest magnetic moment, which will have the highest magnetic moment। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि हम लोग को निकालना है म्यू। ठीक है, ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या पता है, म्यू इज इक्वल्स टू n इंटू n+2। ठीक है, म्यू इज इक्वल्स टू √n इंटू n+2। ठीक है, तो इससे हम लोग को एक चीज तो डेफिनेटली पता चल रहा है, यदि n का वैल्यू ज्यादा हुआ तो म्यू का वैल्यू भी ज्यादा होगा, है ना। तो हम लोग को कैलकुलेट बस क्या करना है, हम लोग को बस n फाइंड आउट कर लेना है। n ज्यादा यानी u ज्यादा, यानी हाँ यानी म्यू ज्यादा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कैलकुलेट करके। तो सबसे पहला जो केस है दैट इज Cu2+ का केस है। नेक्स्ट केस देखिए क्या है, दिस इज फॉर Ni2+। ठीक है, क्योंकि वाटर भी न्यूट्रल है, NH3 भी न्यूट्रल है। ओके, नेक्स्ट MnCl4 2-, दिस इज फॉर Mn2+। नेक्स्ट क्या है, देखिए RuNH3 6 यानी कि ये भी है Ru2+। ओके, सो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, देखिए Cu2+ यानी कि ये है आपके पास D9 कन्फिगरेशन। ओके, नेक्स्ट है देखिए D9 कन्फिगरेशन, और ये क्या है, इसमें तो D9 में आपको हाई स्पिन लो स्पिन का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। ठीक है, D9 में क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स n इज इक्वल्स टू हो जाता है 1। ठीक है, n इक्वल्स टू हो जाता है 1। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं Ni2+। Ni2+ में हम लोग क्या देखेंगे, इसमें होता है D8 कन्फिगरेशन। D8 पे हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है, ये होता है आपके पास लो स्पिन कन्फिगरेशन होता है, सॉरी ये आपके पास हाई स्पिन कन्फिगरेशन होता है। ठीक है, तो D8 में हम लोग यदि इसको क्रिस्टल फील्ड स्ट्रक्चर बना के देखेंगे, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड डायग्राम, तो क्या देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मतलब
ओके, सो ये आ गया D8 कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें आपको कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, n इज इक्वल्स टू 2। ओके, नेक्स्ट हम लोग को क्या देखना है, Mn2 प्लस। ओके, Mn2 प्लस यानी कि आपके पास आ जाएगा D5 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और ये एक वीक फील्ड लिगेंड होगा क्योंकि Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। तो सिमिलरली यदि आप परफॉर्म करते हैं क्रिस्टल फील्ड डायग्राम, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है ना, क्योंकि एक हाई स्पिन होगा, ठीक है। तो D5 होगा तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे 5। ओके, नेक्स्ट आपको क्या देखना है, रुथेनियम Ru2 प्लस। ओके, रुथेनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, फेरुऑस, ठीक है, आयरन, रुथेनियम और ऑस्मियम, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा D6 कॉन्फ़िगरेशन, आयरन के जैसा आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग N क्या लिखेंगे, देखिए ये आपके पास आएगा एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आप देखते हैं तो दिस विल कम 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स विल बी 0। ओके, सो यहाँ पर आपको क्या देखना था कि जिसमें मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी मैक्सिमम होगा। सो मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट इन Mn2 प्लस। ओके, सो मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ही D5 कॉन्फ़िगरेशन में होगा यदि वो हाई स्पिन में है ना। तो ये हम लोग का मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ठीक है। यहाँ का म्यू मैक्सिमम जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3, दैट इज MnCl4 2-। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्या पूछा है हम लोगों से, which of the following molecules or ions have a planar structure, ठीक है। इनमें से कौन प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग सिंपली इन सभी का स्ट्रक्चर पता कर लेंगे। ओके, सो देखिए एक एक करके हम लोग सबका स्ट्रक्चर बना देंगे और देख लेंगे। सबसे आसान है BF3, हम लोग हमेशा पढ़ते आए हैं। BF3 का क्या स्ट्रक्चर होता है, ऐसा है ना, ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो ये तो प्लेनर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अमोनिया। अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये आपके पास एक लोन पेयर होता है और यहाँ पर ये 3 आपके पास हाइड्रोजन होते हैं। तो ये आपके पास इसका ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल और शेप होता है इसका पिरामिडल, ठीक है। तो ये आपके पास प्लेनर तो नहीं है, तो ये तो आपका गया। नेक्स्ट देखते हैं SO4 2-, ठीक है। SO4 2- को आप किस तरीके से देख सकते हैं, दिस इज H2SO4। ओके, तो H2SO4 का तो आपको स्ट्रक्चर पता ही है कैसा होता है। आपको पहले क्या देखना है, सल्फर OH बॉन्ड आपको फॉर्म करना है। ओके, नेक्स्ट सल्फर के ऊपर 2 डबल बॉन्ड आ जाएंगे। अब इनमें से हम लोग इस हाइड्रोजन को हटा देते हैं। ये आपके पास आ गया स्ट्रक्चर किसका, SO4 2- का, है ना। मगर इसका शेप कैसा होगा, इट वुड बी टेट्राहेड्रल, मतलब ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखिए, ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा टेट्राहेड्रल। सो दिस इज ऑल्सो नॉट लीनियर, सॉरी नॉट प्लेनर, ठीक है, ये भी प्लेनर नहीं है, दिस इज टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं CO3 2-। ओके, CO3 2- मतलब ये आपको किसके साथ सिमिलर सा मिलेगा, दैट इज सिमिलर टू H2CO3, ठीक है। तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए ये कार्बन आ गया, एक डबल बॉन्ड हो, एक इधर OH एक इधर OH, ठीक है, दिस इज H2CO3 का स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इन हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे और ऑक्सीजन के ऊपर एक एक करके नेगेटिव चार्ज लगा देंगे। तो दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू BF3, है ना, ये भी है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो ये भी हम लोग के पास प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4। ओके, so this would be the correct answer. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, इसमें क्या बताया गया है, which of the following compounds, which of the following are पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स, इसमें से कौन पैरामैग्नेटिक है। तो इसमें देखिए कि इसमें आप लोग हर एक का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेवल डायग्राम वगैरह ड्रॉ करके आप इनका पता कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन आपके पास पैरामैग्नेटिक है। जैसे कि यदि हम लोग ऑक्सीजन का देखते हैं, है ना, ऑक्सीजन में देखिए क्या होता है,
इनिशियली आपके पास ये 1s होता है, ठीक है, इसमें फील्ड होते हैं। फिर आपके पास क्या होता है, ये 2s होता है, वो भी क्या होता है, फील्ड होता है। फिर आपके पास क्या होता है, 2p होता है, ठीक है ना। 2p आपको कैसे दिखता है ऑक्सीजन का, जो आपके पास 2p होता है वो ऊपर में आपके पास ये सिग्मा वाले रहते हैं, ठीक है। फिर बीच में ये आपके पाई वाले रहते हैं, ठीक है, पाई स्टार, ठीक है, ये सिग्मा स्टार, ये पाई स्टार। फिर यहाँ पर आपके पास पाई वाले होते हैं और फिर यहाँ पर आपके पास सिग्मा वाले होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन में टोटल कितना है, एक ऑक्सीजन में होता है 8 इलेक्ट्रॉन, तो O2 में कितने होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर यदि हम लोग फिल करते हैं तो 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, दैट्स वाई दिस इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है, दिस इज पैरामैग्नेटिक। अब कॉपर सल्फेट यानी कि ये आपके पास आ जाता है Cu2+, ठीक है। Cu का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, इट इज D10S1, तो Cu2+ क्या हो जाएगा आपके पास D9, तो डेफिनेटली इसमें क्या हो जाएगा आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, N = 1, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली यदि आप नाइट्रिक ऑक्साइड देखते हैं, है ना, इसमें आप क्या कर दीजिए, नाइट्रिक ऑक्साइड में आपको इसमें इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट कर लीजिए, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ओके। नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि होता है हम लोग के पास NO, ठीक है, NO, N के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। O के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल NO के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 15 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। यानी कि ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन होगा, एक तो कोई ऑड इलेक्ट्रॉन होगा, पूरा पेयरिंग तो हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो ये पैरामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 2 एंड 4, ठीक है, ये वाला हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये दोनों नहीं होंगे, ये सब डायमैग्नेटिक होंगे, ओके। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Complete the sentence, an octahedral complex Ma4B2 will have two constitutional isomers, will have two stereoisomers, cannot show isomerism, या will always be optically active, ठीक है। इस ये देखिए कहाँ से क्वेश्चन है, फ्रॉम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। Ma4B2 यानी कि ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ओके, ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। इसमें आप कैसे अप्रोच करना है मैं ये आपको बताता हूँ। तो इसमें देखिए आप बस 2 ही टाइप के आप इसमें आइसोमर्स फॉर्म कर सकते हैं, हेलो, है ना। हाँ, एक होगा आपके पास सिस और दूसरा होगा आपके पास ट्रांस, ठीक है। यहाँ पर आपको B2 दिख रहा है, एक आपके पास सिस हो जाएगा, एक आपके पास ट्रांस हो जाएगा, ये एक ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार हम लोग क्या करेंगे इसमें, ठीक है, देखिए ये एक ऑक्टाहेड्रल है, एक बार क्या करना है, इन्हें ट्रांस पोजीशन पर रख देना है, और एक बार आप क्या करेंगे, इनको सिस पोजीशन पर रख देंगे, यानी कि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और बाकी सारे जगहों पर हम लोग किससे फिलअप कर देंगे, ए से, ओके। सो यही 2 आपके पास आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, जो कि है आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि मे बी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक हम लोग बी यहाँ पर लिख देंगे, एक बी यहाँ पर लिख देंगे, तो ये भी तो एक आइसोमर होगा, नहीं, ये घूम फिर के यही बन जा रहा है। फिर यदि आप सोचते हैं कि एक हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी लिखेंगे और एक यहाँ पर भी लिखेंगे, तो ये तो घूम फिर के यही ट्रांस वाला है, ठीक है। तो कुछ भी आप अरेंजमेंट कीजिएगा वो सेम, वो या तो आपके पास सिस होगा या तो आपके पास ट्रांस होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो 2 आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स है, ठीक है। सॉरी, ये आपके पास क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स, तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, ठीक है। तो 2 स्टीरियो आइसोमर्स हम लोग को मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ सिस एंड ट्रांस, ओके, सिस एंड ट्रांस, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन शायद से हम लोग यहाँ पर छोड़ दिए थे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 107। इसमें देखिए आपसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग shows the correct relationship between the atomic radii, ठीक है, एटॉमिक रेडियस ऑफ कॉपर, सिल्वर एंड
गोल्ड, ठीक है, आपको क्या पता है, ये दोनों सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। पहले कॉपर आएगा, फिर सिल्वर आएगा, फिर गोल्ड आएगा। और ये भी आपको पता है क्या कि डाउन द ग्रुप जाएंगे, ठीक है, डाउन द ग्रुप, यदि हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होता है, साइज विल इंक्रीज, है ना। तो यानी कि हम लोग का क्या रिलेशन होना चाहिए, सी यू लेस देन ए जी लेस देन ए यू, ठीक है, ये वाला रिलेशन फॉलो होना चाहिए। तो ये तो कभी भी नहीं होगा। अच्छा, सी यू लेस देन ए जी लेस देन ए यू, सी यू लेस देन ए जी लेस देन ए यू, ठीक है, ये सब तीनों ही हम लोग को सेम दिख रहे हैं। तो अब इसमें हम लोग को क्या कंसेप्ट लगाना है, दैट इज फॉर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये आप सभी लोगों को पता होगा कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो 4D और 5D एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, सेम ग्रुप के, उनका साइज लगभग लगभग सेम आ जाता है। यानी कि इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एजी और एयू का साइज लगभग सेम है, मगर एजी एयू से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। यानी कि इसी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि एजी और एयू का साइज कंपेरेबल होगा, मगर वो दोनों बहुत ज्यादा बड़े होंगे किससे, फ्रॉम सी यू से, ठीक है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस बहुत कम है मगर ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ग्रेटर देन सिंबल लगा रहे हैं। तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। ये थोड़ा सा इसमें कंसेप्चुअल था। कंसेप्ट किसका था, एक तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करेगा, एक तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट, which of the following molecules or ions have planar structure, इनमें से किसका प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो ये हम लोग को ड्रॉ करके पता करना पड़ेगा, ठीक है। XCF4 यानी कि ये कैसा होगा, देखिए इसके पास 2 लोन पेयर भी बचे हैं, ठीक है ना, ये एक ऑक्टाहेड्रल टाइप का ज्योमेट्री आएगा, ठीक है, मगर इसका जो शेप होगा दैट विल बी प्लेनर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, ClO4 माइनस, ठीक है, ClO4 माइनस, है ना। यदि इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं सो दैट विल बी ClO4 माइनस। ये कैसा होगा, देखिए ये Cl आपके पास, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, और ये आपके पास एक O माइनस। ओके, तो इसका जो शेप, इसका जो स्ट्रक्चर होगा दैट वुड बी टेट्राहेड्रल। इसका जो हम लोग शेप देखेंगे दैट वुड बी स्क्वायर प्लेनर। ये कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, PtCl4। अच्छा, PtCl4 भी आपको पता है कैसा होता है, दैट इज स्क्वायर प्लेनर। ओके, PtCl4 कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। PtCl4 होल 2 माइनस यानी Pt+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है ना। नेक्स्ट है हम लोग के पास MnO4 माइनस। ओके, MnO4 माइनस, ठीक है, इसका भी शेप कुछ टेट्राहेड्रल टाइप का ही होता है, ठीक है, MnO4 माइनस। तो हम लोग को यहाँ से प्लेनर स्ट्रक्चर्स नजर आए, ठीक है, और दोनों के दोनों ही स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है। तो हम लोग का करेक्ट ऑप्शंस क्या क्या हो जाएंगे, 1 और 3, है ना। यानी कि ये जो हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन है ये हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112, जिसमें क्या बता रहा है, इन क्वालिटेटिव एनालिसिस Ag is detected in the first group while Pb is detected in the second, while Pb is detected in both first and second group. This is because, ये किस कारण हो रहा है, ठीक है, Ag is more soluble than PbCl2, AgCl is less soluble than PbCl2. The solubilities of the chlorides are same but traces of PbS are easily seen due to the black color. या AgS is soluble but PbS is insoluble. क्या इसका रीजन है, इसका करेक्ट आंसर है AgCl is less soluble than PbCl2. Okay, AgCl is less soluble, much less soluble than PbCl2. ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ये होता है इसका करेक्ट आंसर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है,
3 एग्जाम्पल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग लीनियर ज्योमेट्री, ठीक है, इनमें से किसके किसका लीनियर ज्योमेट्री है, ठीक है, लीनियर। देखिए CO2, CO2 हम सभी लोगों को पता है CO2 इज ऑलवेज लीनियर, ओके। NCS माइनस यानी कि C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड N और एक माइनस चार्ज, दिस इज ऑल्सो लीनियर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं NO2 प्लस, ठीक है, NO2 प्लस, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये आ जाएगा आपके पास N डबल बॉन्ड O और एक प्लस, ठीक है, दिस इज NO2 प्लस, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। मगर यदि हम लोग के पास N3 माइनस आया, ओके, N3 माइनस, ठीक है, उसमें हम लोग को कैसा देखना है, देखिए N3 माइनस, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आएगा कितना, एक नाइट्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, दिस इज ऑल्सो लीनियर। मगर ये जो NO2 है दैट इज नॉट लीनियर, ये कैसा हो जाएगा NO2, ये आ जाएगा आपका स्ट्रक्चर NO2 दैट इज नॉट लीनियर, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑप्शन इसके चलते नहीं हो पाएगा। इसमें देखिए CO2 लीनियर है, हाँ, NCS माइनस लीनियर है, हाँ, NO2 लीनियर नहीं है। इसमें देखिए NO2 प्लस लीनियर है, हाँ, CO2 लीनियर है, हाँ, ClO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है O2, और इसके पास क्या प्रेजेंट होगा ClO2 में, देखिए इसका स्ट्रक्चर ClO2, ठीक है, ये कैसा होगा Cl और एक आपके पास डबल बॉन्ड O आ जाएगा। तो ये आपको क्या दिख रहा है, ClO2 एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ना। इसमें देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसे Cl और ये O2, ठीक है, और ऊपर में यहाँ पर आपके पास एक लोन पेयर ऐसा रहेगा और एक इसके ऊपर एक और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज रहेगा, ठीक है, कुछ ऐसा टाइप का, मतलब ये लीनियर नहीं है, ठीक है, इतना है, ये नॉट लीनियर है, ठीक है, इसके चलते ये वाला नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखिए, द एवरेज ऑफ 64 रिजल्ट्स इज हाउ मेनी मोर रिलायबल, ठीक है, एवरेज ऑफ 64 रिजल्ट्स इज हाउ मेनी मोर टाइम्स रिलायबल देन द एवरेज ऑफ 4 रिजल्ट्स, ठीक है। इसको हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एवरेज ऑफ 64 रिजल्ट्स इज हाउ मेनी टाइम्स मोर रिलायबल देन द एवरेज ऑफ 4 रिजल्ट्स। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 64 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल्स टू 16, ठीक है, तो 16 हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, द वेरिएंस इज द स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस यानी कि होता है CV, CV इज द स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, नहीं,